हेलो माय लिसनर्स। तो अब तक आपने सुन लिया था कि वेद और वेद की फैमिली इंडिया पहुंच जाती है और पहुंचते के साथ ही वेद और अदिति में लड़ाई हो जाती है। तो आगे शुरू करते हैं। उसकी बड़ी बेटी का क्या नाम था? हाँ, अदिति। अदिति था ना? अनुज ने ये बात छेड़ी ही थी कि तभी रघुवेंद्र वहां आ भी गए। बड़ी लंबी उम्र थी शायद उनकी। अनुज को देखते ही उन्होंने उससे कहा, क्या बात है, तुम्हें आए हुए इतना टाइम हो गया और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। लगता है भूल गए मुझे। रघुवेंद्र थोड़ी शिकायती और थोड़े मजाकिया लहजे में बोले। जवाब में अनुज ने बताया, अरे ऐसी बात नहीं है यार, मैं कभी तुझे भूल सकता हूँ भला। दूरियां तमाम हो लेकिन तुम आज भी मेरे उतने ही करीब हो। तुम तो मेरे यार हो यार। तुम्हें भला भूल सकता हूँ मैं? हाँ। ये सुनकर पहले रघुवेंद्र ने अनुज को गले से लगाया और फिर मजाक करते हुए कहने लगे, तो तेरी अभी भी बात पर सीरियस होने वाली आदत नहीं गई। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। इतने में अदिति की दोनों बहनें रितिका और नीति भी आ गईं और दोनों ने सभी को नमस्ते किया। तभी अनुज ने याद करते हुए रघुवेंद्र से पूछा, अदिति बेटी नहीं आई मुझसे मिलने? जवाब में उन्हें रघुवेंद्र ने बताया, अरे भाई अभी वो मार्केट से आई है तो थोड़ा आराम कर रही है और उसे पता भी नहीं है कि आप लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोग आप लोगों से मिलने यहाँ आ गए हैं। नहीं तो वो भी आई होती। इधर शिवय को नींद से जगाकर जब वेद उसके साथ खेलने लगा तो बात बात में शिवय बार बार अदिति का नाम ले रहा था। ये नाम सुनकर पहले तो वेद को सुबह वाली लड़की याद आ गई, लेकिन फिर उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए शिवय से पूछा, कैसी है तुम्हारी अदिति दीदी? बड़ी क्लोज लग रही है तुम्हारे। शिवय हंसते हंसते वेद को बताने लगा, अदिति दीदी ना बहुत अच्छी है और चॉकलेट भी तो लाती है वो मेरे लिए। और अगर आप मेरी दोस्त अदिति को देखोगे ना तो कहोगे, क्या पटाखा है। ये सुनकर वेद मुंह बनाते हुए हंस पड़ा। वहीं दूसरी ओर घर पर जब अदिति की नींद खुली तो वो तुरंत तैयार होकर राजीव के घर आ गई, क्योंकि फोन पर उसके पापा रघुवेंद्र ने उससे बता दिया था कि आज अंकल अपनी फैमिली के साथ आ चुके हैं। राजीव के घर पहुंचते ही अदिति अंदर गई। सामने ही हॉल में उसे अनुज और राजीव बैठकर बात करते मिले। उसने उन्हें नमस्ते किया और फिर उनसे बात करने लग गई। इसके बाद अदिति वेद की बहन सौम्या से मिलने जा रही थी कि तभी उसे बीच में ही नंदिता मिली। वो उनके साथ सौम्या के रूम में गई और वहां से अपनी बहन नीति की जिद पर अदिति वेद से मिलने के लिए आई, जो कि अभी शिवय के साथ खेल रहा था। अदिति को दरवाजे पर देखते ही शिवय खुश होकर उसके पास चला गया और वेद उस वक्त खिड़की के सहारे खड़ा होकर कान से फोन लगाए किसी से बात कर रहा था। वो खिड़की के पास दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। तभी छोटे शिवय ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, वेट चाचू वेट, देखो कौन आया है। शिवय फिर अदिति का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए वेद से बोला, जिसका चेहरा अभी भी खिड़की की तरफ था। शिवय के दोबारा बोलने पर वेद फोन कान से लगाए पीछे मुड़ा और उसी वक्त अदिति की नजर भी उस पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जहां अदिति बस वेद को देखे जा रही थी, वहीं वेद उससे बेहद गुस्से से घूर रहा था। क्या होगा अदिति और वेद का सामना होने के बाद? क्या वेद अदिति से ले पाएगा अपना बदला? आइए जानते हैं आगे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए हेट टू लव सिर्फ और सिर्फ नाइट नॉवेल लिसनर के साथ।